दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर के सीरीज़ में सितंबर मंथ 2024 के करंट अफेयर के बारे में। तो शुरू करते हैं। हाल ही में पहले एआई संधि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संधि कहाँ हुआ, तो वो फ्रांस शहर में हुआ है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी जेनेसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है, तो क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन है, भारत है। नेक्स्ट, बहुपक्षी सैन्य अभ्यास काकाडू का संबंध किससे है, तो वह ऑस्ट्रेलिया से संबंध है। यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भाव। 9 यार्ड साड़ी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय हैं प्रशांति राम। किस देश ने अपना पहला बराक परमाणु संयंत्र स्थापित किया है, यूएई ने। इसके अलावा पॉलिटिक्स के 5 दशक की आत्मकथा जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है, सुशील कुमार शिंदे द्वारा। भारत सरकार ने किसके साथ असैन्य परमाणु समझौता ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किया, तो वह यूएई है। हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध जो है एमपॉक्स से है। हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशिया चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया है, तो चीन को हराकर ऐसा किया उन्होंने। दुनिया का सबसे बड़ा 5G स्मार्ट बाजार बन गया है भारत। यह किस रिपोर्ट में कहा गया है, काउंटर पॉइंट रिसर्च रिपोर्ट में जो है कहा गया है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री नगर यूनियन प्रकल्प परियोजना प्रारंभ की है, किसने प्रारंभ किया, किस राज्य ने, त्रिपुरा ने। एशिया की सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब किसने जीता है, अंकोर वाट ने। अंकोर वाट मंदिर जो कंबोडिया में है उसने। चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, सीरिया ने भारत को हराकर जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर किया है, तो गांधीनगर गुजरात में किया है। सेमीकंडक्टर चिप परियोजना इजरायल टावर और अदानी समूह के द्वारा कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो वह महाराष्ट्र में है। प्रधानमंत्री सुभद्रा योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है, उड़ीसा में, महिलाओं को आर्थिक सहायता से प्रदान करने के लिए। हल्दी परिवार की एक नई प्रजाति कर्कुमा उंगमेसिस कहाँ पाई गई है, तो नागालैंड में पाई गई है। भारत के पहले CO2 मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो महाराष्ट्र में। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत नीलाम की जाएगी, वह उत्तर प्रदेश में है, जनरल परवेज मुशर्रफ की। नुआखाई उत्सव कहाँ से संबंधित है, तो वह उड़ीसा से संबंधित है। अपने देश के लिए पहले उस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध किस देश से, इटली से है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य नेपाल बना है। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो केवला राष्ट्रीय उद्यान में जो राजस्थान में है। साओरा आदिवासी निवासी कहाँ के हैं, उड़ीसा के। क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मून शॉट पहल का संबंध सर्वाइकल कैंसर से है। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, विजयपुरम। MVABN का संबंध किससे है, तो एमपॉक्स से है। भारत के पहले एरोपीक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, स्पेस फील्ड द्वारा किया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता, रिया सिंघा ने। भारत के पहले वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा, तो वह गुजरात है। हाल ही में वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, अमरप्रीत सिंह को। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, अतिशी मॉर्लेन को। ऑपरेशन चक्र 3 मिशन किससे संबंधित है, तो CBI ने वर्चुअल असेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को समाप्त करने से संबंधित यह ऑपरेशन चक्र 3 मिशन है। हाल ही में चर्चा में ब्लाइंड साइट डिवाइस का संबंध किससे है, न्यूरालिंक से। एलन मस्क की कंपनी बना रही है अंधों के लिए। उत्तर प्रदेश के CM ने हाल ही में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया, तो त्रिपुरा में किया। 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, प्रत्याशा रे को। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है, भारत ने। FSSAI के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, केरल को। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न विश्वविद्यालय ने अपना पहला वैश्विक केंद्र स्थापित किया, तो दिल्ली में। आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण घटाने के लिए हाइड्रा को कानूनी मान्यता किसने दी है, तेलंगाना ने। EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं, तो वह महाराष्ट्र सबसे शीर्ष पर है, पहले स्थान पर। FIDE 100 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, जुडिथ पालगर को। भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद। हाल ही में भारत सरकार को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोवॉय बेचने की घोषणा किसने की है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हाल ही में पेजर विस्फोटों से कहाँ 9 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, वह लेबनान में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले रूस देश के उस नागरिक का नाम क्या है, ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चूब। हाल ही में WHO ने विश्व के प्रथम कुष्ठ रोग को खत्म करने वाले देश के रूप में घोषित किया गया, तो जॉर्डन है। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो वह उड़ीसा में। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है, तो लापता लेडीज मूवी है, कॉमेडी ड्रामा मूवी है, इसको चुना गया है।
मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव का पहली बार फोटो लिया है? तो बुध ग्रह की, और ऐसा करने वाला यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ग्लासगो करेगा। पहले विक्टोरिया शहर में होने वाला था, उसने इसको मना कर दिया, तो अब ग्लासगो शहर में होगा। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ पूर्वी ब्रिज मतलब ईस्टर्न ब्रिज संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो ओमान के साथ है। 79वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य देशों के रूप में शामिल किया गया? तो फिलिस्तीन को। IIT दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो वह तमिलनाडु है। हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मनु भाकर को। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली संख एयर का मुख्यालय कहाँ होगा? तो उत्तर प्रदेश में होगा। कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? तो वह रामनाथ कोविंद हैं। मतलब रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर ऐसा कहा गया है। जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? संग्राम सिंह। आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है भारत में? 3.2%। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की बजट जारी किया है? तो म्यांमार सीमा पर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है ISO/UNDP/PAS 53002 दिशा निर्देश का संबंध किससे है? तो सतत विकास लक्ष्य से है। पहली बार किस राज्य ने पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश है। मतदाताओं द्वारा न्यायाधीशों का चुनाव की अनुमति देने वाला कौन सा देश है? तो मैक्सिको है। नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विकास के लिए कहाँ एजुसिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? तो मुंबई में। पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो विशाखापत्तनम में। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष कश्यप है। NSG फर्स्ट का दर्जा प्राप्त करने वाले रेलवे स्टेशन विजयवाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया? तो उज्जैन महाकाल की नगरी में। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में जीवंत गांव श्रेणी विजेता हर्षिल और गुंजी गांव कहाँ पर हैं? तो उत्तराखंड में है। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस कहाँ स्थापित की है? तो उड़ीसा में। एनिमेशन के क्षेत्र के लिए IIT और IIM की तर्ज पर AVGC XR राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मुंबई में स्थापित किया जाएगा। ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया? तो विनीत बच्चन को। UN इंटेलिजेंसी टास्क फोर्स का पुरस्कार किसे मिला है? ICMR को। श्रीलंका के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो अनुरा कुमार दिसानायके ने। श्रीलंका देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हरिणी अमर सूर्या को। हाल ही में केंद्र सरकार की फर्जी समाचार पहचान करने वाली तथ्य जांच इकाई को किसने खारिज किया है? तो मुंबई हाईकोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश है। हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिमड्रोन 2 का परीक्षण कहाँ किया है? तो लद्दाख में। हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम रही टीम इंडिया सी टीम को हराकर वह विजेता बनी है। हाल ही में समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना है? तो वह थाईलैंड है। DRDO ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वह IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39। पहला स्थान जो स्विट्जरलैंड को मिला है। एथेनॉल उत्पादन में भारत की वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा है? तो तीसरा। पहला स्थान जो है USA का है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ लॉन्च किया? तो 3 स्थानों पर लॉन्च किया उन्होंने, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है? तो भाला फेंक है। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। एंटी रेप बिल अपराजिता किसने पारित किया? तो पश्चिम बंगाल ने। अप्रैल-जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन है? तो वह UPI है। 1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली गैर तकनीकी अमेरिकन फर्म कौन सी है? तो वह बर्कशायर हैथवे है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया बना है। हाल ही में ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बनी है? प्रीति पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ से प्रारंभ की है? तो गुजरात से प्रारंभ किया है इन्होंने। केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर इकाई की मंजूरी किस स्थान पर दी है? साणंद, गुजरात में। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किस रोग से है? लंग कैंसर से। प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है जिन्होंने पैरालंपिक में भारत के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? ऊंची कूद। विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य ने किया है? तो राजस्थान राज्य है। भारत ने पैरालंपिक गेम्स में कौन सी रैंक हासिल की है? तो 8वीं रैंक हासिल की है। टोटल 29 पदक थे जिसमें से 7 गोल्ड हैं। चीन पहले स्थान पर रहा है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट ने किसे एशिया में अरबपतियों की राजधानी कहा है? अरबपतियों की राजधानी कौन है? तो मुंबई है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राजा रणधीर सिंह। नोटरी पोर्टल लॉन्च करने वाला मंत्रालय कौन सा है? विधि और न्याय मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना से है।
विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? इमैनुअल मैक्रोन को, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? तो वह सूरत को मिला है। पहली बार किस राज्य विधानमंडल ने शून्यकाल की परंपरा को प्रारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश है। हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। डेंगू को महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है। टाइम्स के AI 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया है? तो अश्विनी वैष्णव को। हाल ही में नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जो किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए था। किसान कहाँ प्रदर्शन कर रहे थे? तो वह शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे थे। तब टाइफून यागी के लिए किसने रेड अलर्ट जारी किया? तो चीन ने। सेकी, NSPC, SJVN और रेलटेल को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है हाल ही में? तो नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन से हैं? तो धर्मवीर हैं। हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस कहाँ आयोजित की जाएगी? तो लखनऊ में आयोजित की जाएगी। खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश की यात्रा करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? ब्रुनोई की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो शरद कमल को। तो कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह लखनऊ में किया गया। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने को उपलब्धि किसने हासिल किया है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। तो दोस्तों, यह थी सितंबर मंथ की करंट अफेयर। थैंक यू।